हेलो तुला राशि, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो लिब्रा, मैं आपके लिए लेके आई हूँ 1 जून टू 15 जून आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ओके, सो हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए लिब्रा तुला राशि आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप बनी रहिए मेरे चैनल पे। एंड गाइज, ये जेंडरलेस रीडिंग है। एंड आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये रीडिंग है। ओके, सो मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ, देन आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर लिब्रन हाफ एंड जून रिलेशनशिप रीडिंग। थैंक यू 2 more time. One more time. Thank you universe, thank you. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। द डेविल। मैं सारे कार्ड पिक कर लेती हूँ गाइस, देन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स। गाइज, यहाँ पे सबसे पहले द डेविल का कार्ड आया हुआ है। ओके, हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि गाइज, जो लोग मैरिड हैं, अगर आप मैरिड हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं मैरिड कपल, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोगों के रिलेशनशिप में शायद कुछ टाइम से काफ़ी कुछ प्रॉब्लम का आप लोगों को सामना करना पड़ सकता है, या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए शायद ये चीज़ें हुई होंगी। आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी हम सभी लोग एक कोविड-19 जो है, इससे हम सभी लोग लड़ रहे हैं। तो हो सकता है गाइज, शायद आपकी फैमिली में या फिर कुछ मुझे ऐसी चीज़ें लग रही है कि शायद इसको लेके आप कुछ बहुत परेशान से दिख रहे हैं, या फिर आपको थोड़ा सा इसके लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं, हालांकि बचाव तो हम सभी लोग कर रहे हैं गाइस, सभी लोग केयरफुली रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। बट आपको, मुझे आई डोंट नो, इस कार्ड को देख के मुझे यही चीज़ लगा कि हेल्थ को लेके कुछ चीज़ें लग रही हैं। एंड दूसरी चीज़, शायद हो सकता है अगर आप कपल ये रीडिंग देख रहे हैं तो हो सकता है कि आप गॉड ना करे कि ऐसा हो, बट शायद आप दोनों लोगों को एक दूसरे के लिए, शायद आप लोग बहुत केयरफुली हो, और शायद इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा आप केयर करते हो। और हो सकता है कि शायद इन सारी चीज़ों के लिए आप अगर लोगों को अपने घर में बोलते हो, फैमिली में बोलते हो, तो शायद आप लोगों की इस बात को लेके कुछ बहस सी हो जाती है कि कितना केयर किया जाए, क्या किया जाए, हमसे अब नहीं होता है, ये सारी चीज़ें होती होंगी, और जिसकी वजह से आपको डर लगता है। हो सकता है गाइस कि जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आप एक फ़ीमेल हैं और आपके पर्सन शायद उनको वो होता है ना, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए अगर हम अर्निंग नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या, हमारा किस तरीके से हमारा ये चलेगा, जीवन हम कैसे बिताएंगे। तो हो सकता है आपके पर्सन सारी चीज़ों को देखने के बावजूद भी उनका ऐसा वर्क होगा कि जिसकी वजह से वो बाहर जाते होंगे। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे डॉक्टर्स होंगे, नर्स होंगे, जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें होंगी। और शायद आप लोगों की मदद करने के लिए आप आगे आते हैं, अपने हेल्थ को नहीं देखते हैं, केयर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से शायद आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। हो सकता है आप लोगों में दूरी भी हो सकता है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मेल फीमेल दोनों आप लोग शायद सोशल वर्क करते हो, आप लोगों की मदद करते हो, हेल्प करते हो, अपनी ना देख के। कुछ लोग तो मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि अपने बच्चों को काफ़ी टाइम हो गया है देखे हुए, आप उनसे काफ़ी दूर रह रहे हैं। मुझे ये एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। आई डोंट नो, बट मुझे इस कार्ड को देख के, और यहाँ पे इस कार्ड के जस्ट बाद ये कार्ड आया, तो मुझे ऐसी फीलिंग आई, तो मैंने ऐसी एनर्जी मिली, तो मैंने आपको ये चीज़ें बताई। मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ, देन उसके बाद आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ।
हमारे पास यहाँ पे कार्ड है 2 ऑफ कप्स, बट गाइज ये रिवर्स है तो मैं इसको ले रही हूँ। एंड यहाँ पर है हमारे पास पेज ऑफ कप्स, ये भी रिवर्स है। एंड यहाँ पे है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो मैं कुछ कार्ड्स और यहाँ पे लेना चाहूँगी। The High Priestess, King of Wands। ओके, वन मोर कार्ड, यहाँ पे है 5 ऑफ Swords। ओके, सो लिब्रन साइन, जैसा कि यहाँ पे ये जो भी कार्ड्स आए हुए हैं आपके सामने मैंने कार्ड्स निकाले हुए हैं। यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स एंड आपके लिए यहाँ पे 2 कार्ड रिवर्स आए हुए हैं। तो मैं इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी, आप जिन भी पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी राशियाँ, या फिर ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं जो कि आप लोगों की लव लाइफ में इफ़ेक्ट कर रहे हैं, ये वो पर्सन भी हो सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे जो राशियाँ यहाँ पे दिख रही हैं वो राशियाँ मुझे सबसे ज़्यादा 40% जो यहाँ पे एनर्जी दिख रही है वो एनर्जी मुझे दिख रही है अर्थ साइन, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ये स्ट्रांगली मुझे एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद जो राशियाँ मुझे दिख रही हैं फायर साइन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड वाटर साइन की एनर्जी है यहाँ पे, पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियन। ये मुझे स्ट्रांगली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। सो जैसा कि मैंने जो चीज़ें मुझे फ़ील हुई मैंने ये चीज़ें बताई आपको, और जिसकी वजह से शायद काफ़ी अरसे से, हो सकता है बहुत लॉन्ग टाइम हो गया होगा, आप अपने पर्सन से नहीं मिले हुए हैं क्योंकि उनका वर्क ऐसा है, या फिर आप दोनों लोगों का वर्क कुछ ऐसा है जिससे कि आप दोनों के बीच में दूरियां हैं। आप लोग सोशल वर्क करते हो, पब्लिक की हेल्प करते हो सकता है कि कुछ पर्सन यहाँ पे ऐसे हैं जो कि टीचर हो सकते हैं, या फिर इस कोविड-19 में आपकी कोई ऐसी जगह पे ड्यूटीज़ होगी जो कि हमारे जो सरकार है उन्होंने आपकी कहीं ड्यूटीज़ लगा दी होंगी, जिसकी वजह से आप इतने व्यस्त रहते हो कि अपनी फैमिली को आप टाइम नहीं दे पाते हो, और इस वजह से शायद आपकी फैमिली में भी काफ़ी डर सा रहता है कि क्या चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों की वजह से शायद आप लोग मिल नहीं पाते हैं, आप लोगों के बीच में बातें नहीं हो पाती हैं आप लोगों की। ये चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। एंड गाइज़ यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी दिख रही है कि अगर काफ़ी लॉन्ग टाइम से आप लोग किसी बिज़नेस की स्टार्टिंग के लिए सोच रहे थे, या फिर कोई सेटअप डालना चाह रहे थे अपने करियर के लिए, या फिर आपने कोई इंटरव्यूज़ वगैरह दे रखा था, कोई एग्ज़ाम दे रखा था, तो आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो इस टाइम पे आपके लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ है। ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको मनी से रिलेटेड काफ़ी खुशियाँ देने वाली है। हो सकता है कि आपने जो भी अभी तक जितने भी अपने करियर से रिलेटेड, या फिर आपने कहीं किसी को अगर पैसे वगैरह दे रखे थे, या फिर अचानक से आपको कहीं से आपका रुका हुआ धन मिल सकता है, या फिर आपने किसी को पैसे दे रखे थे वो नहीं मिलने की उम्मीद थी, तो वो अचानक से सामने से पर्सन आएगा आपको पैसे दे के जाएगा। आपका ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, और कोई ऐसी खुशी आपको मिलने वाली है जिसमें आपको शायद बहुत अच्छा खासा मुनाफा होने वाला है। ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ओके, एंड गाइज जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है, ऐसी एनर्जी मिल रही है कि शायद जो अनमैरिड हैं और अपने पर्सन के साथ अभी आप रहते हैं, तो शायद आप लोग 30 to 20% ऐसे लोग हैं जो कि हो सकता है लिविंग रिलेशनशिप में भी रहते होंगे, और शायद लिविंग रिलेशनशिप के बाद शायद कुछ लोगों का यहाँ पे अलगाव हो गया है, और उसका रीज़न कहीं ना कहीं ये है, कोविड उसका रीज़न भी हो सकता है, और कुछ ना कुछ कहीं हो सकता है कि शायद आप दोनों के बीच में कुछ स्टकनेस आई हुई है। आप लोगों के बीच में शायद कुछ ऐसी स्टकनेस आई है जिसमें आप दोनों लोगों को लेके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स जो कार्ड है ये रिवर्स है, जबकि ये कार्ड हमें बताता है कि आप लोगों के बीच में बहुत प्यार है, आप लोगों के बीच में शायद जो थिंकिंग है आप लोगों की एक दूसरे से मैच करती है। आप लोग हो सकता है साथ में वर्क करते होंगे, और मुझे ऐसा यहाँ पे मैंने
पहले ही आपको बोला था, बट ये रिवर्स आया हुआ है। तो हो सकता है शायद आप लोगों का कोई वर्क रहा होगा, आप लोग साथ में कर रहे होंगे, बट अचानक से इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अब अलग हो चुके हैं, आप लोग एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। आप लोगों का जो भी वर्क था, पार्टनरशिपिंग का जो भी वर्क था, वो अलग हो चुका है। शायद आप उनके साथ वर्क नहीं करना चाहते, या फिर वो आपके साथ वर्क नहीं करना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद आप लोगों के बीच में काफ़ी टकराव होती थी, क्योंकि वर्क को लेके। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, शायद आप दोनों में से कोई एक पर्सन तो ऐसा ज़रूर है जो कि काफ़ी ज़्यादा वर्कोहॉलिक है। शायद आप अपने वर्क को अब एक, जिसे कहते हैं ना कि पहले हमारा काम फिर बाकी काम। ओके, तो सबसे पहले आप अपने वर्क को देखते हो, और शायद इस वर्क को देखते हुए आप शायद अपने पर्सन को, सॉरी गाइस, शायद आप अपने पर्सन को टाइम नहीं दे पा रहे हो, कुछ चीज़ें नहीं, उनको उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, जिसकी हो सकता है आप फ़ोन कॉल्स भी उनके नहीं अटेंड कर पा रहे होगे, जिसकी वजह से आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। या फिर ये जो चीज़ है, ये जो एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आपके पर्सन का ये रवैया होगा, और आप ऐसा सोच रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि क्या करें, इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो जाएं, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से अपने पर्सन का ये रवैया आप देख रहे हो, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ नया होना है कि नहीं होना है। तो शायद आपको लग रहा था कि कुछ नई चीज़ें होनी चाहिए। हो सकता है गाइस, जिन लोगों की लाइफ में आपको ये चीज़ें लग रही थी कि कोई नया पर्सन आने वाला है आपकी लाइफ में, बट अभी शायद वो चीज़ें डिले हो चुकी हैं। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके यही पर्सन जिनके साथ आप सारी चीज़ों को ख़त्म कर चुके हो, और वो भी शायद आपकी तरफ से ख़त्म कर चुके हैं, और शायद इसका कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ आपने काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक किया हुआ है, बहुत ज़्यादा आप सोचे हैं, समझे हैं, और शायद आपने अपने पर्सन से आप, सॉरी गाइस, आप अपने पर्सन से मूव ऑन हुए हैं। यहाँ पे मैं चीज़ें देख पा रही हूँ, आप उनसे मूव ऑन हुए हैं। शायद आपको लग रहा था कि जो भी स्टकनेस है, शायद आपके हटने से ही चीज़ें सही सुधरेंगी, और जब आप जैसे ही आप वहाँ से हटे हैं ना, उसी टाइम पे आपको लगा है कि भगवान जो भी आपको देगा आप उसे एक्सेप्ट करेंगे। शायद आपको कोई उम्मीद थी कि कोई नया पर्सन, कोई नया ऐसा जो कि आपकी लाइफ में आ रहा है, या फिर कोई ऐसे पर्सन थे आपके लिए जो कि बिल्कुल नए थे, रिसेंट नए आए थे, और आपको लग रहा था कि हो सकता है कि आप उनके लिए एक स्पेशल हो, या फिर उनके लिए आप स्पेशल हो, ये चीज़ें लग रही थी। बट कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से आपका ये जो आपको ये फीलिंग थी वो भी ख़त्म हुई है। शायद जैसे ही आपने इनको छोड़ा है, इनकी वजह से, शायद आपने इनको क्विट किया, इनकी वजह से जो नए आए थे, बट अचानक से इनके भी साइड से चीज़ें ऐसी हुई कि आपको पता चला कि ये भी आपके लिए सही नहीं है। आपको ये इंट्यूशनली आपको ये फील हुआ, और आपको ये भी लगा। तो फिर उस टाइम पे आपको लगा कि आपने तो हर एक चीज़ को खो दिया, आपने अपने करियर को भी खो दिया, शायद क्योंकि आप अपने रिलेशनशिप को लेके इतने ज़्यादा व्यस्त थे, इतना ज़्यादा फोकस्ड करने लगे कि आपको लगा कि आपने जितना ज़्यादा मेहनत अपने काम पे किया, उसकी वजह से ही आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से आपने शायद एक एक्शन लिया, और उस एक्शन की वजह से आपके हाथ से दोनों चीज़ें निकल गई, आपके जो पास्ट पर्सन थे वो भी, और जो नए थे वो भी। और अब शायद आपको बहुत गिल्ट फील हो रहा है अपने एक्शन पे। शायद आपको ये लग रहा है कि आप डिसीज़न सही नहीं ले पाते हैं, आप जो भी कुछ करते हैं शायद सही नहीं करते हैं, और आपके साथ बार बार वो चीज़ें गलत हो जाती हैं। और अब इस टाइम पे शायद आपको ये फ़ील हो रहा है कि आपने जो डिसीज़न लिया उससे तो आपने सब कुछ खो दिया, अपने पर्सन को जो आपके साथ थे, जो आपको काफ़ी आपके लिए लॉयल थे, और जो नए थे आपको उनके लिए जो इतनी फीलिंग्स थी, बट उनके मन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, जिसके लिए आपने एक्शन लिया, और अब आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत परेशान हो। आपको ऐसा लग रहा है कि अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, आई एम अलोन, आपको ये फीलिंग हो रही है। बट कहीं ना कहीं ये जो तीनों कार्ड आए हुए हैं आपके लिए बहुत ही कुछ कह रहे हैं ये कार्ड। गाइज यहाँ पे दी हाई प्रेस्टिस है, यहाँ पे है किंग ऑफ वांड्स, एंड यहाँ पे है 5 ऑफ वांड्स। तो हो सकता है कि आपको इंट्यूशनली चीज़ें आपको ये लग रही होंगी कि आपने जो भी गलती की, गलती तो इंसानों से होती है, तो आपको ये लग रहा है आपने जो भी गलती की, आपके पर्सन आपको ज़रूर माफ़ करेंगे, क्योंकि आपको शायद आप जिन पर्सन के लिए आप काफ़ी अरसे से लगे हुए थे, जिनके साथ आपका वर्क था, जिनके साथ आपका पार्टनरशिपिंग वर्क था, जिनको आप काफ़ी मन से चाहते थे, बट उनको लेके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से काफ़ी हो सकता है ओवर थिंक करते थे, काफ़ी ज़्यादा डीले आप करते थे, उनको टाइम नहीं देते थे। तो जब ये चीज़ें हुई हैं तो आपको इंट्यूशनली लगा है कि आपने जो किया है उसी का आपको ये नतीजा मिला। शायद अब आप ये फील कर रहे हो
कि कहीं ना कहीं गलती आपकी थी, तो आप ही को इसको सुधारना चाहिए। और आप इस टाइम पे ये सोच रहे हो कि आपको अपने पर्सन के पास जाना चाहिए और उनको सारी चीज़ें अच्छे से समझानी चाहिए, और जो भी पास्ट में चीज़ें हुई उस चीज़ को लेट गो करके रिलेशनशिप को एक नए सिरे से आगे बढ़ना चाहिए। बट फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका ईगो हो सकता है, या फिर आपकी सोच हो सकती है, या फिर कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि जो चीज़ें आपने की हैं, जो आपने हर्ट अपने पर्सन को किया है, रिलेशनशिप में आपने जो चीज़ें की हैं, क्या उसके लिए आपके पर्सन आपको माफ़ी देंगे। शायद इस फीलिंग की वजह से आपको ऐसा लगता है कि आप अपने पर्सन के पास जाएंगे तो आपको लड़ाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ़ और सिर्फ आर्ग्यूमेंट ही होने हैं, और शायद आपको उनके उनके सहमति के सिवा, आपको एक्सेप्ट करने के सिवा शायद आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको ऐसा लगता है, और इसलिए आप शायद एक्शन लेने के मूड में आते भी हैं, नहीं आते हैं। बट कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशंस आपको गाइड करते हैं कि आप एक्शन लो। क्या सही है क्या गलत है, आपको ये चीज़ें पता चल चुकी हैं, आपने क्या गलती की है आपको वो रियलाइज़ भी हो चुका है, इसलिए अब आप पूरी तैयारी में हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे, वाव, ये देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, दोनों कार्ड एक साथ हैं। आप देख रहे हैं, ओ माय गॉड, जस्टिस, वाओ, दोनों कार्ड यहाँ पे एक साथ है। तो हो सकता है गाइस, जिस तरीके से आप जिस एनर्जी में है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये क्वीन किस तरीके से पेंटिकल्स को लेके बैठी हुई है, और यहाँ पे ये क्वीन किस तरीके से अपने कप को लेके बैठी हुई है। तो गाइस, हो सकता है अगर हस्बैंड एंड वाइफ ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आप लोगों की लाइफ में जो एक उदासी थी बच्चों को लेके, तो वो सपना आपका पूरा होने वाला है। आपके घर में सेलिब्रेशन होने वाला है बेबी आने के, तो आप खुश हो जाइए। आपके घर में बेबी या फिर बेबी गर्ल, बेबी बॉय बर्न होने वाले हैं, जिसका आप लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन करने वाले हैं, जिसका आपको काफ़ी अरसे से इंतज़ार था। और कहीं ना कहीं गाइज़, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से आप अपने पर्सन को लेके अपनी गलती को रियलाइज़ करके आप सोच रहे हो कि आप उनके पास जाओगे, वो आपको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, वही कंडीशन आपके पर्सन की भी है कि वो भी वही चीज़ सोच रहे हैं कि क्या आप उनके पास जाओगे, क्या वो आप फिर से वो क्योंकि वो भी रेडी हैं, आप वो ये वेट कर रहे हैं कि आप उनके पास जाओ, अपनी गलती तो आप उनको बोलो, और वो फुल मूड में उन्होंने वो पूरी तैयारी कर रखी हुई है। बस आपके एक हाँ की ज़रूरत है कि आप उनको जाओ, कम से कम ये आप फील तो करो कि हाँ, आपने गलती की थी, आपने उनको चीट किया था, या फिर आपने एक सही डिसीज़न लेने की जगह पे आपने एक गलत डिसीज़न लिया था, जिसका आपके पर्सन को ये इंतज़ार है कि आप जल्द से जल्द उनके पास जाओ और अपनी गलती का उनसे आप ये अपोलोजाइज़ करो। ओके, ये चीज़ें शायद ये इस रीडिंग में मुझे ये चीज़ें लग रही हैं। सो ये देखिए गाइस, आपके लिए कार्ड्स भी वैसे ही आ रहे हैं। सो मैं आपको यही बोलूँगी गाइस, आप जितनी जल्दी हो सके आप अपने इंट्यूशंस की सुने, और आपके पर्सन अगर आपका वेट कर रहे हैं तो आप उनके पास जाएं, और जो भी गलतियां हैं आप उसे स्वीकारें, और अपनी लाइफ को फिर से जैसे आप उनके साथ हंसी खुशी रहते थे वैसे आप रहें। ओके, सो यूनिवर्स के साइड से मैं देख लेती हूँ आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या यूनिवर्स गाइडेंस मैसेजेस देती है कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी ये रिलेशनशिप में फिर से वही हंसी खुशी वाला माहौल बन जाए। ओके, और अगर जो भी लोग अपने पर्सन से दूरी पे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, तो गाइस, ये जो सिचुएशन चल रहा है ना, इसमें क्या कर सकते हैं, सभी लोगों को ये फेस करना पड़ रहा है कोविड की वजह से। गुड न्यूज़, ओ माय गॉड, सो कंग्रेचुलेशंस, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ आने वाला है। हो सकता है आप अगर कोई एक्शन ले रहे हैं तो उस पर आपके पर्सन भी आपके लिए एक्शन लेंगे, तो जो कि आपके लिए गुड न्यूज़ होगा। हमारे पास यहाँ पे 2 कार्ड है, तो देखते हैं, सॉरी गाइस 3 कार्ड है। तो यहाँ पे है रीयूनियन, वाह, कंग्रेचुलेशंस लिब्रा। अगर जो भी सेपरेटेड पर्सन थे यहाँ पे अपने रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे थे, तो गाइस आपका तो रीयूनियन होने वाला है, क्योंकि आपका कार्ड आ गया। हो सकता है आपकी डिवाइन टाइम सून है, और इसलिए जब हमारी डिवाइन टाइम सून होती है तो चीज़ें सारी थोड़ी सी डिसबैलेंस ही होती हैं, तो शायद वही इसी से रिलेटेड वो कार्ड्स भी आप में आए हुए थे। फ्री सेल्फ, तो आप अपने फ्री सेल्फ का यूज़ करिएगा, अपनी इंट्यूशंस की सुनिएगा, किसी थर्ड पर्सन की चीज़ों को सुन के एक्शन नहीं लीजिएगा। यहाँ पे है डोंट स्टॉप हीलिंग प्रोसेस, तो बहुत से पर्सन यहाँ पे हैं जो कि शायद हीलिंग प्रोसेस वगैरह कर रहे हैं, सो आप इसको करते रहें। और शायद मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूँगी कि आपका ये जो भी प्रोसेस आप कर रहे हैं ना, ये काम कर रही है, इसलिए आपके लिए इतने अच्छे से यूनिवर्स मैसेज भी दे रहे हैं, कमिंग सून, वाओ। सो यानी कि गाइस, आप लोगों की लाइफ में बहुत कुछ अच्छा सा आने वाला है। मनी से मैंने पहले ही बोला था कि मनी है, अबंडेंस है, वेल्थ है आपके लिए। यहाँ पे है योर फ्यूचर फैमिली फुल लाइक होम, वाओ। सो गाइस, आप अपने
फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, अपना एक घर बसाने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये सब कुछ आपके ही हाथ में हो सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक राइट डिसीज़न लेना है। यहाँ पे है एक लास्ट मैसेज जो कि है शिव शक्ति। वाओ, टू गुड। यहाँ पे हमारे पास है अंडरटेक कार्ड, आप देख लीजिए। मैनिफेस्टेशन वेरी सून। मैंने पहले ही बोला था कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो शायद आपकी डिवाइन टाइम सून है। ये देखिए, मैनिफेस्टेशन वेरी सून। तो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो भी आपकी विश थी, वो बहुत जल्द आपको मिलने वाली है। शिव शक्ति हो सकता है जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, कुछ पर्सन यहाँ पे ऐसे होंगे जो कि अपने ट्विन के साथ होंगे, कुछ सोलमेट के साथ होंगे। सो लिब्रन, ये थी आपकी हाफ एंड जून की लव रिलेशनशिप से रिलेटेड रीडिंग। आपको ये रीडिंग कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।